बता रही हूँ कि आज एकादशी का व्रत है। मेरे साथ जिसने भी जादू टोना किया हो, षड्यंत्र था, जिसने भी किया ना भगवान, उसके इसी जन्म में उसकी जिंदगी नरक से बदतर कर दे। इतनी गंदी बीमारियां लगाए ना उसको कि वो अपने ही चक्रव्यूह में वो बीमारियों में फंस जाए। उसको इतनी गंदी बीमारियां लगाए ना। और जादू टोना जो उसने मेरे साथ किया ना, वो भगवान उनके साथ करे। क्योंकि जादू टोने वाले को तो आप फिर भी ठीक कर दोगे, लेकिन जो ऊपर वाला करेगा ना, उसको आप ठीक नहीं कर पाओगे। जादू टोने वाले को आप फिर भी किसी एक कर रहा है, दूसरे वाले के पास जाओगे, आप उससे ठीक करवा लोगे। क्योंकि जादू टोना आप कर रहे हो, इसका मतलब इसका तोड़ होता है। आप करने जाओगे, दूसरा उसका तोड़ निकालेगा, वो ठीक कर देगा। लेकिन जो ऊपर वाला करेगा ना, उसका कोई तोड़ नहीं होता। तो मैं रात दिन ये बद्दुआ देती रहती हूँ कि जिसने मेरे साथ किया ना, उसकी जिंदगी नरक से बदतर हो जाए। वो यहाँ रहते रहते नरक भोगे। वो यहाँ रहते रहते नरक भोगे। आज मैंने कहा ना, खास तौर पे आज के दिन और ये 2-3 दिन मेरे दिल से सिर्फ बद्दुआ निकलती है। क्योंकि मुझे लगता है, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी नींबू से निकली हुई बात 110% क्या 200% सच होती है। अपने लिए बोलती हूँ। सुबह जब मैं पूजा करती हूँ तो बेटे को आरती देती हूँ। जैसे अभी भी गया तो आरती करी, पूरे अच्छे से दिया उसको। और जैसे अभी हमारी भरनी थी, जैसे परेशान हो रहे हैं कि पैसे, क्योंकि इसको रेंट देना है और ये देना है, तो खाली हो जाएगा बिल्कुल अकाउंट ना, 2-1 हज़ार रुपये बचेंगे। अब शिफ्ट करना है, फिर छोटा मोटा लोन 50,000 मिल जाएगा। शिफ्ट करेंगे तो उसमें 30,000 रुपये लेंगे, फिर 20 बच जाएगा, फिर उसकी EMI शुरू हो जाएगी। तो हम 1 साल से ऐसे कर रहे हैं। फिर निकालें, कोई नहीं, कोई निकालेंगे। तो जो ये कर रहे हैं, करता रहे, क्या करेंगे। तो ये हमारा गुनहगार नहीं है। आज कहते हैं ना, मैं आज जो आरती करती हूँ ना, ओम जय जगदीश हरे, उसमें बोलते हैं ना, भक्त जनों के, दास जनों के संकट बंसरी वाला दूर करे। मैं तो ऐसे ही गाती हूँ, ठीक है ना। मात पिता तुम मेरे, शरण गऊ में किसके, तुम बिन गौर में। पूरी आरती करो ना, उसमें ऐसे लगता है कि जैसे मैं सच में मुझे उनको कह रही हूँ। अब जैसे मैं अनुपमा वाला देख रही सीरियल ना, सेम मुझे लगता है कि मैं वही हूँ, है ना। बिल्कुल अब उपमा में जैसे मेरी कहानी चल रही है, जैसे ना ऐसे लगता है। वो अकेले रहना चाहती है, वो फिर आगे बढ़ जाती है, फिर उसके साथ लोग चिपक जाते हैं। उसका बेटा उसके साथ ना गलत कर रहा है ना, उसको उससे फायदा भी चाहिए और उसको तोड़ भी रहे हैं, उसकी बुराई भी कर रहे हैं और उससे फायदा भी चाहिए। और 2 रिश्ते उसमें और देखो, जैसे कि उसमें दिखाया वो जो अनुज के साथ लगी हुई है, एक इतनी बड़ी लड़की है, ठीक है। अब वो पता है एक इंसान नहीं कर रहा प्यार, जबरदस्ती है जी, खुद करती। एक तरफा वाला प्यार ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसमें जिंदगी बर्बाद होती है। कॉम्प्रोमाइज बस ये है कि एक ही बंदा करता रहेगा, दूसरा बंदा जो शुरू में नहीं कर रहा ना, वो बाद में भी नहीं करेगा। आप सोचो भी अभी कर लेते हैं, बाद में कर लेगा, वो बाद में भी नहीं करेगा। अल्टीमेटली फिर आपको या तो डिवोर्स लेना पड़ेगा, फिर क्योंकि शुरू में तो आप कर लोगे कि आप सोचोगे कर लेगा, वो नहीं करेगा, 1 साल 2 साल 3 के बाद फिर आप भड़क जाओगे कि मैंने तो ये सोचा था, ये हो गया। ऐसी वो डिम्पी वाला है, वो जो तपिश जो कर रहा है, तो उसकी नजर बीच में घुस गई कि मैं करना चाहती हूँ ये, क्योंकि वो ये देख रही है कि पैसे वाला वो है, इसलिए कर रही है। कल को मान लो उसके साथ कुछ भी हो जाता है तो तू तो उसको भी छोड़ देगी। जबकि डिम्पी काम करती है, वो उसको लाइक करती है, वो भी काम करता है, दोनों एक ही फील्ड में, उनकी लाइफ अच्छी चल जाएगी। तो ऐसे रिश्ते ना बड़े लोग सोचते नहीं हैं। ऐसे लोग ना, मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को ना, भगवान को, जो ऐसे लोग हैं ना, उनको ना जीने का हक नहीं देना चाहिए। अगर उनकी आयु लिखी नहीं ना मरने की, तो उनको ना जिंदा रखे पर मरने के बराबर, जैसे बिस्तर पे रख दे और उनको तो कोमा में डाल दे। कम से कम दूसरे बंदे की तो जिंदगी नहीं खराब होएगी। ऐसा करना चाहिए ऐसे बंदों को। बहुत बड़ा टफ हो जाता है। कोविड आया था, कितना बंदा मरा था, अभी फिर लहर आएगी, बहुत बंदा मरेगा। नहीं सुधरोगे, मरोगे। कहीं कहीं जाते हो, पूरा परिवार जाता है, गाड़ी में जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, प्लेन जा रहे हो, प्लेन क्रैश हो गया,